आगे वंश कैसे चलेगा, हम लोग को पानी कौन देगा। आप अकेले ही हो? हाँ अकेले ही है, ना भाई है ना बहन है। ये दीपिका आशीष खेसरवानी मानिकपुर चित्रकूट यूपी से आए हैं। आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, एक आईओआई फेल हुआ, 2 बार धाम पे आ चुकी है, 3 महीने का आहार ले गई है, पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहा है। झूलेलाल दा की सरकार की। देखो बड़ा ये दिन होता है जब 2 लाइन दिखती है। दीपिका 10 सालों में पहली बार आई? जी गुरुजी पहली बार आया है। कभी नहीं आया? कभी नहीं आया, बहुत इलाज करवाए, झाड़ फूक, पहले मुझे कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम्स भी थी तो उसकी इलाज चल रही थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये सब ठीक हो फिर बच्चे के लिए ट्राई करेंगे, तो फिर इलाज कराया तो डॉक्टर्स बोलते थे आप में कोई कमी नहीं है। इनकी जांच होती थी तो बोलते थे कोई कमी नहीं है, पर सारी रिपोर्ट्स सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी कुछ नहीं होता था, हाथ में निराशा ही लगती थी। 10 वर्षों में आस टूटने लगी? पूरी आस तो टूट ही चुकी थी गुरुजी, क्योंकि एक डॉक्टर फिर दूसरा डॉक्टर, एक डॉक्टर तो बहुत मानती हैं, उनसे घरेलू संबंध हो गए थे तो उन्होंने मना ही कर दिया था कि आप अब दवा मत कराइए। आईवीएफ के लिए बोल दिया, और आईवीएफ के अलावा हमने सब कुछ करवा डाला था, हमने आईवीएफ नहीं करवाया। हमें अपने प्रभु पे विश्वास था, गुरु पे विश्वास था। हम लोग गुरु दीक्षा ले चुके थे तुरंत ही शादी के बाद, तो अपने गुरु पिता पे पूर्ण विश्वास था कि कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, और आप मिल गए। रास्ते का इंतजार ही था? महाराज जी बस रास्ते का इंतजार था। 6 महीने पहले वीडियो देखे तो एक जगह दिखा रहे थे, तो इन्होंने दिखाया मुझे, तो मैं बोली देखिए धाम तो बहुत हैं पर इतनी दूर है, हम कहाँ जा पाएंगे, तो अभी जहाँ दिखा रहे हैं वहीं करते हैं, फिर जैसा प्रभु की इच्छा होगी। लेकिन मैं वीडियो देखी तो मुझे बहुत रोना आया यहाँ का, कि मतलब पूरा संसार दुखी है, इतना इतना बड़ा दुख है ये। लेकिन फिर 6 महीने बाद अचानक से ये हुआ। हमारे एक जीजा जी हैं, उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि आपका वहीं से पूरा होगा, आप जाइए, ये मेरा संकल्प है। अच्छा, उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया? बिल्कुल, उन्होंने महाराज जी बोला बिलासपुर में, तो वहाँ हम लोग दर्शन करने गए थे, तो वो भैरव बाबा जी का मंदिर है वहाँ पर, तो मंदिर के पास ही हम लोग सब बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि जैसे उनके अंदर भाव ही था कुछ, बोले आप इतने सालों से परेशान हैं, आप वहाँ जाइए उस धाम पे, मेरा धाम है वो, मेरे दरबार में जाइए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा होगा होगा होगा। तो क्या वो भैरव की पूजा करते हैं? वो माता जी के भक्त हैं। के भक्त? अच्छा अच्छा, मातेश्वरी के भक्त, बिल्कुल। तो उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया? हाँ महाराज जी, उन्होंने बोला, तो हम लोग बस उनके विश्वास से फिर हम लोगों ने घर से कदम निकाला कि दूर है तो क्या हुआ, पर जाएंगे चाहे जैसे भी हो। फिर फरवरी में हम लोग यहाँ आए, 2 महीने की दवा आपने दिया तो फिर कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग जून में आए तो मैं फिर दवा बदल के आपने दी, मैंने बताया कुछ प्रॉब्लम्स पीरियड की इधर उधर हो रही थी। फिर मैंने संकल्प किया था कि अगर बाबा मुझे अब इस बार खुशखबरी के साथ बुलाएंगे तो मैं भंडारे के लिए जो मुझसे सेवा होगी मैं कर पाऊंगी, तो करेंगे हम दोनों लोग मिलके। बस महाराज, मम्मी पापा मम्मी और उन 4 लोग थे। पिछले साल पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद घर में एकदम मनहूसियत आ गई थी, केवल माँ और हम दोनों थे। 10 साल से बच्चा नहीं, लोग कोसते भी थे, बहुत कुछ कहते थे, लेकिन गुरुजी क्या कहें जी हमारा बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन हम ही दोनों बस ऐसे थे कि हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं थी। सब कुछ भगवान का दिया, आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, पर सिर्फ यही कमी थी कि जो हमारे हाथ में नहीं था। बिल्कुल, ये क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ से दूर है। मायके में माँ बाप भी परेशान, कि उनको भी लगता है बहुत दुखी थे, और यहाँ घर में वंश कैसे चलेगा, आगे वंश कैसे चलेगा, हम लोग को पानी कौन देगा। आप अकेले ही हो? हाँ अकेले ही है, ना भाई है ना बहन है। 18 साल बाद ये भी गुरुजी हुए हैं। अच्छा, आप अपनी माँ के 18 साल बाद हुए? ये भगवान की सब पूजा पाठ करने से, वो भी बहुत, पापा जी हमारे बहुत भक्त थे, उन्होंने हनुमान जी को बहुत सेवा की, तो उनके आशीर्वाद से ही फिर उनको मिला। और अब हम लोगों को भी बाबा जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी भी वही है, महादेव भी वही हैं, रुद्र भी वही हैं, भैरव बाबा भी वही हैं। बड़ी परीक्षा ले ली 10 साल? बहुत बाबा गुरुजी इतनी परीक्षा की, अब क्या बता, लोग क्या क्या नहीं बोल। हर वचन पे हमने भरोसा किया, हर वचन पे, एक एक शब्द पे, क्योंकि गुरु के वचन से बढ़ के हमने कुछ नहीं माना। पूरा विश्वास था?
पूर्ण विश्वास था, पूर्ण हर वचन पे विश्वास था। आपने कहा था ना कि मेरी बोली हुई बात पत्थर की लकीर है, 1 इंच इधर से उधर नहीं हो सकती। हमें वही विश्वास था। पिछली बार जब हम आए थे तो आपने हाथ रख के आशीर्वाद दिया था कि इस बार तुम खाली हाथ नहीं आओगे, और हम लोग झोली भर के आए हैं। यहाँ पे भी करीबन 6 महीने लग गए हैं, तो डर नहीं लगा रह जाऊं? नहीं गुरुजी, बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि बहुत विश्वास था। ये तो एकदम दृढ़ विश्वास, तुम करो। तो मैं इस महीने लास्ट जब मेरा पॉजिटिव आया तो मैं आपसे बताऊं, मैं दवा भी नहीं खाई हूँ और दिया बत्ती भी नहीं की हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि सावन का महीना था। तो मैं मायके चली गई थी मम्मी के यहाँ, वहाँ महामृत्युंजय का जाप पापा जी करवा रहे थे। तो बस महादेव की सेवा की जो मुझसे बन पड़ा, 5 दिन का अनुष्ठान था, मैंने खूब मन लगा के उसी में जी जान से सेवा की, महादेव से प्रार्थना की। तो ना दवा खाई ना कुछ। अब 15 दिन बाद जब घर आई, उसके बाद मेरा घर में फिर आने के बाद पॉजिटिव आ गया। दूसरी बार जब आई थी वहाँ पीरियड जल्दी आ गए थे, एक बार 9 दिन पहले, फिर हमने चेंज करके दिया। उसको कितने दिन लिया? केवल 14 दिन महाराज जी लिया था, जून में ही जब यहाँ से जाने के बाद 14 दिन लिया है। फिर उसके बाद दूसरे महीने मुझे लूज मोशन हो रहे थे तो मैंने बंद कर दिया। फिर आप एक दिन प्रवचन में मैंने सुना था, बोले कि बरसात का महीना है, अगर नुकसान करे तो बंद कर दीजिए। तो मैंने फिर दवा बंद कर दी थी। फिर ये हुआ कि अब ये हो जाए ये महीना तो उसके बाद लेंगे। त्यौहार आ गया तो चली गई मायके। फिर अब वहाँ से आने के बाद दोनों लोग स्टार्ट करें। ये तो खाए भी नहीं उस महीने दवा, पूरा पूरा पैक डिब्बा रखा हुआ है। फिर आशीष 10 साल में कितना समय तक इलाज कराते रहे? महाराज जी हर समय इलाज, दूसरे साल से इलाज हमने चालू कर दिया है। फिर झाड़ फूंक वैद्य के पास जाते थे तो वो अपनी चूरन चटनी दे देते थे। अगर ज्योतिष के पास जाते थे तो ग्रह नक्षत्र खराब बता देते थे। डॉक्टर के पास जाओ तो IUI करा लो, IVF करा लो। IVF छोड़ के बाकी सब कराया, लिप्रोस्कोपी भी करवाया, ट्यूब की जांच भी कराई, सब कुछ करा डाला। जिसके पास भी जाते थे बस 2 महीने बेड रेस्ट। ये लेब्रोस्कोपी महाराज जी कर दिए तो 3-4 जगह से कट लगाया पेट में। इतना भयंकर पेन कि मैं बेड में हिल भी नहीं पाती थी। ये लोग मुझे पकड़ के उठाते थे, बैठाते थे। फिर भी नहीं हो पाया? कुछ नहीं निकला महाराज जी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं तो क्या निकलेगी। किस्मत में नहीं लिखा था, बाबा ने लिख दिया। किस्मत में नहीं लिखा था, बाबा ने लिख दिया। जैसे आपने इतना संघर्ष किया तो क्या दूसरी बहनों को पूरा भरोसा करना चाहिए? महाराज जी, मैं तो, हमारे साथ एक लोग आए हैं वहीं से मानिकपुर से ही, उनका 12 साल हो गया शादी को। तो मैं उनको भी हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि आप पूरा विश्वास करिए, होगा, निश्चित ही होगा। जिस दिन मेरा आया हम लोगों को यकीन नहीं था महाराज जी, क्योंकि ना हमने दिया बत्ती की, ना वीडियोस देखे, ना तो दवा खाई। कैसे आ गया, कहाँ से प्रभु ने दे दिया कि हम नहीं जानते हैं कुछ। मम्मी ने नहीं छोड़ा? नहीं, मम्मी डेली दोनों टाइम दिया बत्ती करती हैं। बस यही है कि तुझे देते हुए नहीं देखा, झोली भरी देखी। निराली तेरी शान है बाबा, तुझे देते तो नहीं देखा पर झोली भर दी तूने। बहुत बहुत आशीर्वाद दीपा आशीष को। बोले सच्चे दरबार की।